नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा स्पेशल सेगमेंट और हमारा खास बुलेटिन देश प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज क्या है बड़ी खबरें। मैं बताऊंगी आपको शुभांगी ठाकुर। मैं राहुल सौमित्र आपको बताऊंगा कि देश में आज की बड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं। और मैं सृष्टि पांडे आपको बताऊंगी मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें सुर्खियां बनी। यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत देश की हर बड़ी खबरों से अपडेट कराएंगे हम 3 एंकर एक साथ। तो अगले आधे घंटे हमारे साथ देश प्रदेश की 30 अहम खबरों को देखिए और बने रहिए IBC 24 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से जो भोपाल से निकलकर सामने आ रही है। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को जुन्ना बताया है। उन्होंने कहा कि गणेश जी से प्रार्थना करेंगे जो नया जुन्ना दिग्विजय सिंह उसे सद्बुद्धि दे। वहीं रामेश्वर शर्मा ने राघवगढ़ सीट को लेकर भी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मदरसों से पढ़ाकर उन्हें SP कलेक्टर बनाया या जिहादी बनाया। अपने बेटे जयवर्धन की सीट राघवगढ़ से मुसलमान को दे टिकट। SC ST OBC का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहो तो ये संभव नहीं है। तो गणपति जी की पूजा आराधना का दिन है, तो गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो नया जिन्ना पैदा हो रहा है दिग्विजय सिंह, इसको सद्बुद्धि दें। और इतने साल इनके बाप दादों का ही राज था, तो कितने मुसलमान कलेक्टर SP बने इनसे पूछ लो। मदरसों में पढ़ाकर तुमने कलेक्टर SP बनाए कि उनको जिहादी बनाया। आप सोचो कि अनुसूचित जाति का, जनजाति का, पिछड़े वर्ग का, इनका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दो, तो ये संभव नहीं है। और अगर ये संभव है तो पहले राघवगढ़ की सीट जो है किसी मुसलमान को लड़ा दो, अपने बेटे को मत लड़ाओ, तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि इसमें दिग्विजय सिंह की क्या प्रतिक्रिया है। जो व्यक्ति सरकार में ट्रिपल इंजन सरकार केंद्र, राज्य, नगर पालिका, नगर निगम, वो मुझे आतंकवादी का सहयोगी मानता है, तो वो नपुंसक है कि नहीं जो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा रहा है। और अब बात करेंगे हरियाणा में, चूंकि वहां विधानसभा का चुनाव होना है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 लिस्ट में 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया। पहली लिस्ट में 31 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया और कुछ घंटे बाद दूसरी लिस्ट में एक कैंडिडेट का नाम घोषित किया गया। पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अपने सभी 28 सिटिंग विधायकों पर फिर भरोसा जताया है। पहली लिस्ट में 5 महिलाओं और 3 मुस्लिम चेहरों को टिकट मिला है। वहीं कांग्रेस में शामिल हुई पूर्व रेसलर विनेश फोगाट को जुलाना से उम्मीदवार बनाया गया है। विनेश फोगाट का ससुराल जींद जिले के बख्ताखेड़ा गांव में है, जो जुलाना विधानसभा सीट के तहत ही आता है और यह सीट जाट बाहुल्य है। और राजधानी रायपुर में कांग्रेस में पैसा लेकर टिकट बेचने के मामले में भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। मंत्री केदार कश्यप ने भूपेश बघेल और दीपक बैच पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जब सरकार थी तब शराब, कोयला, जंगल माफिया चलता था। सरकार जाने के बाद टिकट माफिया का खेल चल रहा है। कांग्रेस ने प्रदेशवासियों को ही नहीं लूटा बल्कि अपनी पार्टी की महिला नेत्रियों को भी नहीं बख्शा है। भूपेश और दीपक बैच को जनता को बताना होगा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी को कितना पैसा दिया गया है। मैं भूपेश बघेल से और दीपक बैच से पूछना चाहता हूं कि हमारे ST SC वर्ग के जो खल्लारी और राजनांदगांव के महिला नेत्रियों को आपने पैसा लेकर के टिकट देने की बात कही और लाखों रुपए का जिस तरीके से हेरा फेरी की, शर्म आती है आपकी राजनीति पर। आपने पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया है, आपको जवाब देना होगा। इंदौर नगर निगम में घोटालों का दौर जारी है। ड्रेनेज घोटाले के बाद अब एक और घोटाला सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे सतपुड़ा इमारत के लिए टेंडर लेने वाली एजेंसी ने बैंक की फर्जी गारंटी लगा दी। हैरत की बात यह है कि राजकोट की कंपनी ने इसी गारंटी के साथ 100 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट पर काम भी किया।
दरअसल कंपनी से अनुबंध 2017 में हुआ था। उसके बाद कंपनी ने काम भी शुरू कर दिया था और जितने भी बिल लगे उस पर 5% सिक्योरिटी डिपॉजिट काटकर उसका पेमेंट भी कर दिया गया। अब अधिकारियों को बैंक गारंटी की 5% राशि को लौटाने के लिए कहा गया तो बैंक में गारंटी से संबंधित कोई दस्तावेज ही नहीं मिले। इसके बाद इस पूरे मामले में नगर निगम की तरफ से थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। जो हम लोग को इसमें बैंक गारंटी दी गई थी, वो बैंक गारंटी जब उसको हम लोग ने जब्त किया और उसको कैश कराना चाहा तो वो गलत पाई गई, फर्जी पाई गई। बैंक की तरफ से ये आया प्रतिवेदन कि ये बैंक गारंटी उनके यहाँ से नहीं की गई है, जबकि पूर्व में बैंक गारंटी को बैंक से वेरीफाई भी किया गया था। तो इसमें FIR कराई गई है। कितना सर एग्जैक्ट अमाउंट? 10 करोड़ के लगभग है अमाउंट। 10 करोड़। दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली है। जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी 5वीं और आखिरी चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति बनाने और उसे लागू करने की आपराधिक साजिश में शुरू से ही शामिल थे। वे पहले ही शराब नीति के प्राइवेटाइजेशन के मन बना चुके थे, यानी प्राइवेट करना चाहते थे वो। उन्होंने अपने करीबी और आपके मीडिया और संचार प्रभारी विजय नायर को फंड जुटाने का काम सौंपा था। और सख्ती में IBC 24 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। नगर पंचायत जयजयपुर CMO विष्णु प्रसाद गहरवार और बाबू श्याम सुंदर साहू पर ठेकेदारों के नामों पर फर्जी चेक काटकर करोड़ों रुपए निकालने का आरोप है। मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया और जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। और इसके बाद संयुक्त कलेक्टर कुमार विश्वास और PWD के STO राकेश द्विवेदी जांच करने जयजयपुर पहुंचे, लेकिन कार्यालय में बाबू श्याम सुंदर साहू नहीं मिले। अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच कर बाबू को नोटिस जारी कर दिया है और यह नोटिस बाबू के मकान पर भी चस्पा किया गया। जो शिकायत हमें प्राप्त हुई इस प्रकार की जो अनियमितता की गई है उस पर बेसिकली हम कार्रवाई करेंगे। अगर कुछ भी गलत होगा, अगर वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या फाइनेंशियल जो एरर था, हम लोगों ने जांच के लिए भेजा था। जो भी दोषीदार होगा या जो भी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई जरूर होगी। इधर उज्जैन रेप कांड में पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने रेप का वीडियो बनाकर वायरल करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद सलीम को नागदा से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फुटपाथ पर महिला से दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाया था और सोशल मीडिया पर वायरल कर अपलोड कर दिया था। रेप मामले पर अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जो कोयला फाटक पे घटना हुई थी उसमें जिस आरोपी ने उस घटना का वीडियो बनाकर वायरल किया था, मोहम्मद सलीम, पिता यासीन शाह, उम्र 43 साल, प्रकाश नगर नागदा, इसको हमने गिरफ्तार किया है। इसके पास से इसका मोबाइल भी बरामद हुआ है जिसमें वीडियो भी प्राप्त हुआ। जिसको इसने ये वीडियो वायरल किया है, जिसको भेजा है, उन सभी के बारे में भी हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। हमारी साइबर की टीम उसका एनालिसिस कर रही है। का राज है, जो गलती करेगा सरकार सख्ती के साथ निपटेगी और इसीलिए कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। हर एक उज्जैन हो या प्रदेश हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब सुशासन के लिए प्रतिबद्ध हैं। कोई भी राजनीति करे उनको अपने आप में गिरवन में झांकना चाहिए। उनके राज्यों की बात संभाल ले तो समझ में आता है। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं वो। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने राहुल गांधी को टारगेट किया और कहा कि चाहे जो हो जाए, दलितों के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। अब सवाल यह कि हाथ लगा कौन रहा है, और जब तक शांति नहीं होगी पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूँ, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आप ये मान कर दो। कोरबा में नदी किनारे अवैध रूप से बेची जा रही महुआ शराब की भट्टी पर महिला समिति ने धावा बोल दिया है। महिलाओं को देख शराब बनाने वाले मौके से तुरंत ही फरार हो गए। इसकी सूचना पर पुलिस पहुंची और आबकारी विभाग की टीम भी पहुंची, जिन्होंने कार्रवाई की है। गांव की सरपंच ने बताया कि नदी किनारे जंगल में काफी लंबे समय से अवैध रूप से शराब भट्टी संचालित हो रही है, जहां शराब बिक्री की वजह से गांव का माहौल खराब हो रहा है।
माध्यमिक शाला और मिडिल स्कूल के बच्चे तक शराब पीकर स्कूल जाने लगे हैं। शिक्षकों ने इसकी शिकायत गांव वालों से की और इसके बाद गांव में एक बैठक कर इस पर नकेल कसने का निर्णय भी लिया गया। आसपास के गांव के लोग भी शराब पीने आते हैं और महिलाओं और युवतियों पर छीटाकशी करते हैं। महिला समिति के साथ आबकारी विभाग की टीम ने भी महुआ लाहन नष्ट कर शराब बनाने के लिए उपयोग किए गए उपकरणों की जब्ती कर कार्रवाई की है। दारू बना रहे हैं बहुत जोरदार से गांव में और परेशानी हो रहा है महिलाओं को। दारू बंद करने के लिए बोलते हैं तो महिलाओं को गाली गलौज करते हैं, मीटिंग में सब गाली गलौज करते हैं, गलत सलत बोलते हैं। बहुत अधिक संख्या में शराब बनती है। शाम को हम लोग को निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी है। जैसे हम लोग विधवा हैं तो हम लोग को असब शब्द बोलते हैं कि इसके लिए वो लाएंगे ये लाएंगे। आज मायके में सुरक्षित नहीं है, गांव में सुरक्षित नहीं है, तो महिला बाहर में कहाँ से सुरक्षित रह पाएगी। जब गाली गलौज में जब उतर आए और भेज करके उन लोगों से महिलाओं से अभद्र व्यवहार किए तब को हमको भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम फिर उसको अब हम लोग ठान लिए हैं कि शराब बंद करवाएंगे। अगर हमको कहीं भी जाना पड़े हमारे गांव सुरक्षित रहे, यही हमारा आशा है। यहाँ पे मतलब कुछ लोग जो है मुँह शराब बनाते हैं। आज पता चला कि महिलाएं जो वहाँ पे अड्डे में गई हैं उनके, और वहाँ कुछ तोड़ फोड़ का काम चल रहा है। बोले सरपंच जी संपर्क किया गया तो बोले आप लोग ही आ जाओ बोले, और हम लोग यहाँ पे आए और इनके मतलब कार्रवाई में मतलब हम लोग साथ दिए और उनका मदद किए। अब यहाँ पे लाहन मिला, बोले 7-10 बोरियों में लाहन मिला है, उसको नष्टीकरण किए हैं। और राजधानी रायपुर में गणेश पंडाल में बवाल का मामला सामने आया। 2 मुस्लिम युवकों पर मूर्ति की सजावट तोड़ने का आरोप है। जुआ खेलने और सिगरेट पीने का भी यहां पर आरोप लगाया गया है। स्थानीय युवकों समेत बजरंग का थाने में जमकर प्रदर्शन देखा गया। देर रात तक थाना आजाद चौक में ये प्रदर्शन किया गया है। पुलिस ने एक संदिग्ध को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है और स्थानीय युवकों में घटना को लेकर अब भी नाराजगी देखी जा रही है। गणेश पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा था और ये मैं अश्विनी नगर से लगा हुआ एक इलाका है, यहाँ पर गौतम नगर इलाका है, यहाँ पर मौजूद और ये गणेश पंडाल है जहाँ पर भी गणेश की प्रतिमा विराजित की जा रही थी। ये यहाँ पर हर साल यहाँ पे गणेश की प्रतिमा विराजित की जाती है। शुक्रवार की रात को यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी है। यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व के जो लोग हैं वो यहाँ पर जुआ। और अगर आपको मोमोज बहुत पसंद है तो ये खबर आपके लिए है। जबलपुर में मोमोज बनाने वाले मैदे को पैरों से कुचलकर गूंथने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मोमोज दुकान संचालक और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस टीम ने फूड विभाग को अग्रिम कार्रवाई के लिए पत्र भी जारी कर दिया है। दरअसल बरगी के उप तहसील कार्यालय के सामने एक मोमोज की दुकान लगाने वाले दुकान संचालक का पैरों से कुचलकर मैदा गूंथने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सरपंच के साथ मिलकर पूरे मामले की शिकायत बरगी थाने क्षेत्र में की। शिकायत पर पुलिस ने दुकान संचालक राजकुमार गोस्वामी और उसके साथी सचिन गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच लगभग पूरी हो गई है। बताया तो ये जा रहा है कि जांच एजेंसी को ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप के सबूत नहीं मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, सबूत नहीं मिले हैं। 10 पॉलीग्राफ टेस्ट, 100 लोगों से पूछताछ और अब तक की जांच में सीबीआई का यह मानना है कि वारदात को आरोपी संजय रॉय ने अकेले अंजाम दिया। ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी और क्राइम सीन से मिले सैंपल से आरोपी संजय का डीएनए भी मैच हो गया है। सीबीआई ने डीएनए रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों को एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स को भेजा है। डॉक्टर्स के फाइनल ओपिनियन के बाद एजेंसी जांच खत्म करके संजय के खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी। और छत्तीसगढ़ में सूखा नशा यानी गांजे की तस्करी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। ताजा मामला दुर्ग जिले का है, जहां पर पुलिस ने गांजा तस्करी के एक अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में खास बात तो ये रही कि पुलिस ने एक-एक कड़ी को जोड़ते हुए गांजे की सप्लाई करने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 45 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी अवैध बाजार में कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए है। इसके अलावा 12 लाख रुपए कीमत की 2 कार और एक बाइक भी जब्त की गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जब्त सामान की कीमत 17.5 लाख रुपए है। दुर्ग जिले में पहली बार गांजा का फॉरवर्ड लिंक और बैकवर्ड लिंक स्थापित कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता दें कि सीएम विष्णु देसाई ने पहले ही साफ कर दिया था कि राज्य में सूखा नशा यानी गांजे के कारोबारी को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में महिला गार्ड से मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि गार्ड से अस्पताल में जाने नहीं देने की बात पर मारपीट हुई, जिसके बाद महिला गार्ड ने संयोगितागंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। 2 महिलाओं समेत 3 पर केस दर्ज किया गया है। अब चलिए एक बार फिर से आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस ने बंगाल विधानसभा से पास हुआ अपराजिता बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर दी है। गवर्नर ने कहा कि बिल में कई खामियां थी। ये बात गवर्नर ने कही है। पहले तो बिल के साथ भेजी जाने वाली टेक्निकल रिपोर्ट नहीं दी गई थी। एक बात मेरी आपत्ति है, ये मेरी नहीं, गवर्नर साहब की। उनकी आपत्ति के बाद मुख्य सचिव ने टेक्निकल रिपोर्ट सौंपी, लेकिन विधानसभा में डिबेट का टेक्स्ट और उनका ट्रांसलेशन अभी भी नहीं पहुंचाया है। ममता सरकार को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, उन्हें आराम से पछतावा करना चाहिए। ये फिर ध्यान दीजिएगा, ये राज्यपाल कह रहे हैं, मैं तो आप लोगों को बता रहा हूं सिर्फ, जिससे आप खबर को समझें। ममता सरकार ने 3 सितंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया था। इसके तहत पुलिस को रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। ये नहीं कि आप लटका के रखिए, भटका के रखिए। विधानसभा से पास होने के बाद बिल को राज्यपाल के पास भेजा गया। गवर्नर ने बिल में कई खामियों का हवाला देते हुए इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। राष्ट्रपति की जैसे ही मुहर लग जाएगी इस बिल पर, तो आप सभी जानते हैं कि ये कानून बन जाएगा और ये बड़ा कठोर कानून है। इसमें रेपिस्ट को सीधे फांसी की सजा होगी, इसी अपराजिता कानून में जिक्र है। बिलासपुर में 2 दिन से पागल कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। अभी तक 10 से ज्यादा बच्चों को पागल कुत्तों ने काट लिया है। वहीं कुत्तों के हमले में 3 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो देश प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए हम तीनों न्यूज एंकर को दीजिए अलविदा। नमस्कार।